एक डायमंड, एक 7.5 कैरेट के लैब ग्रोन डायमंड ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। बवाल या फिर कहे कि चर्चा तब शुरू हुई जब द हिंदू जर्नलिस्ट सुहासिनी हैदर ने एक आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा कि जिल बाइडेन गेट्स $20,000 डायमंड फ्रॉम पीएम मोदी, प्राइसेस्ट गिफ्ट फ्रॉम एनी फॉरेन लीडर। दिलचस्प बात तो तब आई जब सुहासिनी जी ने पीएम मोदी पर टैक्स पेयर्स के मनी को अननेसेसरी वेस्ट करने का आरोप लगाया। बस मिल गया हमारे मोदी हेटर्स को वीकेंड गॉसिप। इंडिया टुडे जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई की टीएमसी एमपी पत्नी सागरिका घोष ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि हाउ इट इज बिजार बियॉन्ड बिलीफ, और फिर से टैक्स पेयर्स को विक्टिम बताते हुए लिखती हैं कि हु पेड फॉर दिस एक्सपेंसिव टिंकर। सागरिका जी के फेलो टीएमसी लीडर जवाहर सरकार भी द गार्जियन के आर्टिकल को कोट करके पीएम मोदी पर टैक्स पेयर्स के मनी को अननेसेसरी स्पेंड करने की बात करते हैं। कांग्रेस लीडर शमा मोहम्मद भी सेम टैक्स पेयर्स वाला कुतर्क करते हुए ट्वीट करती है। पर यहां सवाल यह है कि एक देश के लीडर का दूसरे देश के लीडर या उनके परिवार वालों को ऑफिशियल विजिट के दौरान गिफ्ट देने जैसे सामान्य व्यवहार को टैक्स पेयर्स के मनी से जोड़ने की क्या आवश्यकता। एक विजिटिंग स्टेट हेड अपने मेजबान के लिए गिफ्ट ले जाता है और खुद उसे भी वहां गिफ्ट मिलता है। यह बहुत सामान्य व्यवहार है और इसे किसी देश की विदेश नीति से लेकर वहां की स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा माना जाता है। ये कोई पहली दफा तो है नहीं जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को गिफ्ट भेंट में दिया हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि कैसे प्रधानमंत्री भारत के मल्टी कल्चरल एसेंस को अपने गिफ्ट्स के थ्रू दर्शाते आए हैं, चाहे वो चेस बोर्ड गिफ्ट करना हो, हैंडीक्राफ्ट या फिर पुस्तक के रूप में भगवत गीता वगैरह गिफ्ट करना हो। यह बहुत सामान्य व्यवहार है। पर तब तो किसी पत्रकार या संपादक ने इस बात की चर्चा नहीं करी। चर्चा तो तब भी नहीं करी जब हमारी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति भवन से लगभग 150 गिफ्ट्स अपने रिटायरमेंट के बाद पैक करा के ले जा रही थी। वो तो जब बाद में आरटीआई इंक्वायरी हुई तब उन्होंने उन सभी गिफ्ट्स को वापस लौटाया था। क्या तब किसी पत्रकार ने इस पर सवाल उठाया? नहीं। क्यों सुहासिनी हैदर जैसे पत्रकार या मोदी हेटिंग गैंग तब एक्टिवेट नहीं होते जब पीएम मोदी उनको वर्ल्ड लीडर्स वाला गिफ्ट किए गए उपहार का ऑक्शन कर उन पैसों का इस्तेमाल सोशल एंड पब्लिक वेलफेयर के लिए करते हैं? ये इकोसिस्टम इस बात को कभी हाईलाइट क्यों नहीं करता कि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब 2012 से 13 में जो 3000 गिफ्ट्स इन्हें मिले थे, जिसकी वैल्यू अराउंड 25 लाख थी, वो सब पैसा मोदी जी ने गुजरात स्टेट ट्रेजरी में जमा करवा दिया था और उसका इस्तेमाल गर्ल एजुकेशन के लिए किया था। जो काम टैक्स पेयर्स के पैसे से होता है वो प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने गिफ्ट्स को ऑक्शन करके उससे आए पैसों से करते थे। ये पत्रकार ये बात क्यों हाईलाइट नहीं करते कि पहले के प्रधानमंत्री पत्रकारों और संपादकों को अपने साथ विदेश यात्रा पर ले जाते थे और इनकी बड़ी खातिरदारी होती थी, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से ही होती थी। तब तो कभी किसी पत्रकार या संपादक ने विरोध नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10 वर्षों से इन्हें अपने पैसों पर ही विदेश यात्रा करनी पड़ रही है। और जब यहाँ पैसों की बात चल ही रही है तो सोशल मीडिया पर इस लैब ग्रोन डायमंड के प्राइस को लेकर भी काफी तर्क वितर्क चल रहे हैं। हमारे मोदी हेटिंग जर्नलिस्ट ने तो अपनी ही एक प्राइस लिस्ट बना ली है। अब हमारे रवीश चचा को ही देख लीजिए। उनकी माने तो ये लैब ग्रोन डायमंड जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिल बाइडेन को गिफ्ट में दिया है उसकी कीमत 68 लाख रुपए है। क्या आप यह जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी को जो हीरा दिया था वो कितने का है? $20,000 का, आज की कीमत के हिसाब से कोई 68 लाख रुपए का। उनकी बात सुनकर आईआईटीएन सीएम केजरीवाल जी याद आ जाते हैं, जिन्होंने आईआईटी की अपनी पढ़ाई का हवाला देकर यह अनाउंस किया था कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के टिकट का प्राइस 75,000 रुपए होगा। इस ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा। पर मैं पूछना चाहूंगी कि चचा ये कौन सी गणित लगा रहे हैं आप जिसमें 20,000 अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 68 लाख रुपए होती है? क्योंकि मेरा कैलकुलेटर तो बता रहा है कि 20,000 अमेरिकी डॉलर कुछ 17 लाख रुपए ही होते हैं। और यहाँ पैसों की बात करना कोई महत्वपूर्ण पहलू है ही नहीं, क्योंकि एमईए के सोर्सेस ने यह क्लैरिफाई कर दिया है कि उस 7.5 कैरेट डायमंड की कीमत 2 लाख रुपए से भी कम है। और एक दिलचस्प बात जो यहाँ नोट करनी जरूरी है वो ये कि ये लैब ग्रोन डायमंड गिफ्ट करके प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं अपने देश के लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देकर इसके एक्सपोर्ट को बूस्ट करने का काम किया है। अब आप देखिए कि पीएम मोदी ने अराउंड जून लास्ट ईयर ये डायमंड जिल बाइडेन को गिफ्ट किया और उसके कुछ ही महीनों के बाद यानी मई 2024 में एक रिपोर्ट आती है जिसके मुताबिक हमारे लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट 2025 तक 7 to 9% बढ़कर 1500 to 1530 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
तो इससे एक ही बात साबित होती है, और वो ये कि टैक्स पेयर्स के पैसों को लेकर जो ये मिसलीडिंग नैरेटिव हमारे पत्रकार चला रहे हैं वे इन पे ही उल्टा पड़ गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लैब ग्रोन डायमंड इंडस्ट्री गिफ्ट करके प्रधानमंत्री मोदी ने ये वापस साबित कर दिया है कि वे कैसे देश विदेश में भारत के मल्टीकल्चरल एसेंस और यहाँ के इकोनॉमी को बूस्ट करने की छाप छोड़ते रहते हैं।